अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब, एनर्जी शिफ्ट पर बात करेंगे हम ट्विन फ्लेम जर्नी का जो टर्निंग पॉइंट होता है, जिसमें एनर्जी शिफ्ट की बात अक्सर आपने सुनी होगी कि डीएफ में कभी चेंजिंग आते हैं कि उसे डीएम की याद नहीं आ रही है या फिर वो इंटेंसिटी फ़ील नहीं हो रही है, तो वो सोचती है कि ये क्या हो रहा है? क्या मुझे अब उससे मोहब्बत नहीं रही या फिर मैं उसे भूल रही हूँ? क्या हो रहा है ये सब कुछ? तो फिर कहा जाता है कि एनर्जी शिफ्ट होती है भाई। तो क्या होती है? कैसे होती है? आपको कैसे पता चलेगा? तो ये किस तरीके से टर्निंग पॉइंट होता है जर्नी का? ये सारा कुछ समझेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो अगर आप लोग भी इस एनर्जी शिफ्ट से गुज़र रहे होंगे या फिर गुज़रे होंगे तो बिल्कुल आप जो है वो आज की वीडियो से रिकॉग्नाइज़ कर सकेंगे और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने इस तरह के किस तरीके के एक्सपीरियंसेस आपने जो है वो किए हैं, ठीक है? जनाब, ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ प्यार या एक इमोशन का सफ़र नहीं होता, बल्कि ये आपकी सोल और ज़िंदगी के हर हिस्से को बदलने का प्रोसेस होता है। इस जर्नी में एक ऐसा गहरा और स्ट्रॉन्ग मोमेंट आता है जहां आप महसूस करते हैं कि आप अंदर से बिल्कुल बदल रहे हैं। आप पहले जैसा फील नहीं करते, पहले जैसा रिएक्ट नहीं करते और पहले जैसा सोचते भी नहीं हैं। इसी साइलेंट लेकिन पावरफुल चेंज को एनर्जी शिफ्ट कहा जाता है। ये एक टर्निंग पॉइंट होता है जहां पुरानी एनर्जीज ख़त्म होती हैं और नई स्ट्रॉन्गर और काम एनर्जी आपके अंदर जगह बनाना शुरू करती है। एनर्जी शिफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ फ़ौरन परफेक्ट हो जाता है, बल्कि ये वो वक्त होता है जहां आपके अंदरूनी स्ट्रगल धीरे धीरे समझ और एक्सेप्टेंस में बदलने लगते हैं। ये वक्त आपको रेडी करता है अपने ट्विन से और सबसे पहले खुद से मिलने के लिए। चलें, मैं आपको और भी ज़्यादा आसानी से समझाती हूँ, जिससे आप ये समझ पाएँगे कि आपके अंदर जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है वो किस तरह से हो रही है और आपको कैसा फ़ील होता है। नंबर 1, पुरानी एनर्जी का रिलीज़ यानी कि अंदर की गहरी सफाई। एनर्जी शिफ्ट का सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग साइन ये होता है कि आपके अंदर बहुत सारी पुरानी इमोशंस, फियर्स और दर्द जमा होते हैं जो अब धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे कोई कमरा बहुत सालों से बंद हो और अब उसकी सफाई शुरू हो रही हो। जब सफाई होती है तो पहले बहुत गंदगी सामने आती है, मगर वो गंदगी निकालना ज़रूरी होती है, ठीक है? ताकि कमरा साफ़ हो सके। इसी तरह जब आपकी सोल पुराने इमोशनल एनर्जी को रिलीज़ करती है तो आपको कभी भी बिना वजह रोना आ जाता है, कभी पुरानी बातें याद आकर दिल भारी सा लगता है, कभी अचानक से गुस्सा आ जाता है। ये नेगेटिव साइन नहीं होता, बल्कि ये इस बात का प्रूव होता है कि आपका अंदरूनी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप जितनी पुरानी फीलिंग्स को बाहर निकलने देती हैं, उतना ही हल्का महसूस करना शुरू कर देती हैं। धीरे-धीरे वो बातें जो पहले आपके लिए सब कुछ होती थी, अब आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देती हैं। आप पास्ट को बार-बार रिपीट करना बंद कर देते हो और प्रेज़ेंट में रहना सीखने लगते हो। ये अंदरूनी सफाई ही आपको नेक्स्ट वर्ज़न में ले जाती है। नंबर 2, इमोशनल अटैचमेंट का कम होना, यानी कि दर्द से निकलकर सुकून की तरफ जाना। इस स्टेज पर लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं कि उनका प्यार कम हो गया है, मगर असल बात ये होती है कि आपका प्यार और मोहब्बत अब एक बेहतर और हेल्दी शेप में आ जाती है। पहले आप अपने ट्विन फ्लेम के बिना रहने का सोच भी नहीं सकते थे। उनकी एक सीन आपके दिन और रात का मूड डिसाइड कर देती थी। अब आपको फ़र्क तो पड़ता है, मगर वो फ़र्क आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं करता, आपका दिल अब डिमांड नहीं करता, बल्कि समझने लगता है। आप अपने ट्विन फ्लेम के डिसीजन और सिचुएशन को फ़ोर्स करना बंद कर देते हो। ये एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होता है, मगर जब आ जाती है तो आपको एक गहरा सुकून भी महसूस होता है। ये स्टेज डिपेंडेंस से निकल कर इंडिपेंडेंस की होती है और इसी से आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी बनते हो। आप उनकी फ़िक्र अब भी करते हो, मगर उनकी हर गलती या हर साइलेंस आपको अंदर से तोड़ता नहीं है। ये मैच्योरिटी की सबसे बड़ी निशानी होती है। नंबर 3, खामोशी में सुकून, यानी कि अकेलेपन का डर ख़त्म हो जाना।
एनर्जी शिफ्ट के बाद आपको अकेला रहना डराता नहीं है। पहले आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहना पसंद करते थे ताकि आपको अपना दर्द महसूस ना करना पड़े। अब आपको अपना साथ पसंद आने लगता है, खामोशी जो पहले आपको चुभती थी, अब वही आपको कम्फ़र्ट देने लगती है। इस खामोशी के अंदर आपको खुद का रियल चेहरा दिखाई देना शुरू होता है। आपको अपनी लाइक्स, डिसलाइक्स और ड्रीम्स क्लियर होने लगते हैं। सोशल मीडिया, लोगों की बातें और दुनिया का शोर पीछे चला जाता है और आपका इनर वर्ल्ड सामने आ जाता है। ये आइसोलेशन नहीं होता बल्कि डीप सेल्फ कनेक्शन होता है जो आपको पहली बार खुद के करीब लाता है। इस स्टेज पर आपका और आपकी सोल का रिश्ता स्ट्रांग होना शुरू होता है। नंबर 4 फिज़िकल सिम्पटम्स यानी कि बॉडी भी चेंज महसूस करती है। एनर्जी शिफ्ट एक बहुत डीप प्रोसेस होता है जो ना सिर्फ हार्ट और माइंड में होता है बल्कि बॉडी को भी इफ़ेक्ट करता है। काफ़ी लोग महसूस करते हैं कि उनका हार्ट एरिया या चेस्ट में अजीब सी हैवीनेस, वार्म्थ या प्रेशर होता है। कभी बॉडी में झटके जैसे लगते हैं, जैसे कि वाइब्रेशन महसूस होना या हाथ पैरों में टिंगलिंग सी फील होना। आपका स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब हो सकता है। कभी आप बहुत ज़्यादा सो लेते हैं और कभी थके हुए होते हैं और ऐसा फ़ील करते हैं कि नींद आ रही है लेकिन नींद नहीं आती। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी एनर्जी पुरानी फ्रीक्वेंसी को लीव करके नई फ्रीक्वेंसी को अडॉप्ट कर रही होती है। कभी आपको बेवजह थकन महसूस होती है और कभी अचानक से इतनी एनर्जी होगी कि आप बहुत सारे काम करना चाहेंगे। ये सब नॉर्मल होता है इस फ़ेज़ में, ठीक है? और ये सब इस बात का प्रूफ़ होता है कि अंदर बहुत गहरा काम चल रहा है। नंबर 5 सोचने का तरीका बदल जाना, यानी कि विक्टिम से लर्नर की तरफ सफ़र। पहले आप हर चीज़ को इस नज़र से देखते थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मगर एनर्जी शिफ्ट के बाद आपका सवाल ही बदल जाता है। अब आप कहते हो कि इस सिचुएशन ने मुझे क्या सिखाया? ये छोटा-सा चेंज आपको बहुत पावरफुल बनाता है। आप लोगों को ब्लेम करना, अपनी लाइफ़ के लिए दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराना बंद कर देते हो। आप रियलाइज़ करते हो कि हर मुश्किल, हर ब्रेक और हर पेन आपकी ग्रोथ के लिए था। ये रियलाइज़ेशन आपको इमोशनली मैच्योर बना देती है और आप लाइफ को बिल्कुल नई नज़र से देखने लगते हो। इस स्टेज पर आपका दिमाग ज़्यादा क्लियर हो जाता है और डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतर हो जाती है। आप स्ट्रॉन्ग महसूस करना शुरू कर देते हो। नंबर 6 सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज़ यानी कि अपनी वैल्यू इंट्रोड्यूस करना। एनर्जी शिफ्ट के बाद आप अपने आप को चीप सिचुएशन से दूर रखना शुरू कर देते हो। जिन लोगों की बातें, बिहेवियर या एटीट्यूड आपके लिए हर्टफुल होते हैं, उनको आप शांति से इग्नोर करना सीख जाते हो। आप दूसरों को खुश करने के लिए अपनी लिमिट्स तोड़ना बंद कर देते हो। आप सीख जाते हो कि नो कहना भी सेल्फ लव का हिस्सा है। ये बाउंड्रीज़ आपको सेल्फिश नहीं बनाती बल्कि आपको बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग बनाती है। आप अपनी एनर्जी हर किसी पे वेस्ट करना छोड़ देते हो और सिर्फ उन लोगों और कामों को प्रायोरिटी देना शुरू करते हो जो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। इसी से आपका स्टैंडर्ड ऊपर जाना शुरू होता है। नंबर 7 रनर और चेज़र डायनामिक का ख़त्म होना यानी कि बैलेंस का आना। जब आपके अंदर एनर्जी शिफ्ट कंप्लीट होने लगती है तो आप चेज़ करना बिल्कुल छोड़ देते हो। आपका फ़ोकस अपनी लाइफ़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी पीस पर आ जाता है। आप बार-बार मैसेज करना, चेक करना या अटेंशन माँगना बंद कर देते हो। और जब आप ये सब छोड़ देते हो तब कुदरत बैलेंस क्रिएट करती है। जो दूर था वो अंदर से बेचैन होना शुरू हो जाता है। उसे आपकी याद आती है मगर वो समझ नहीं पाता कि क्यों। ये नेचुरल एनर्जेटिक पुल होता है जो वापस शिफ्ट होना शुरू होता है। इस स्टेज पर रियल हीलिंग स्टार्ट होती है दोनों के लिए। नंबर 8 डिवाइन टाइमिंग पर यकीन यानी कि कंट्रोल छोड़ना सीख लेना। आपको समझ आने लगता है कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है और हर कनेक्शन का एक डिवाइन टाइम होता है। पहले आप जल्दी मचाते थे कि जवाब चाहते थे और क्लैरिटी मांगते थे। अब आप रिलैक्स कर लेते हो क्योंकि आप ट्रस्ट करना सीख जाते हो कि जो भी होगा सही वक्त पर होगा। ये ट्रस्ट आपके दिल को बहुत हल्का कर देता है। आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और आप ज़्यादा पीसफुल फील करते हो। नंबर 9 लाइफ पर्पस का जागना यानी कि अपने मिशन की पहचान।
ये एनर्जी शिफ्ट आपको सिर्फ रिलेशनशिप से ऊपर ले जाता है, आपको अपना पर्पस दिखाई देना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि आपको दुनिया में कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो जाते हो, पढ़ाई, बिज़नेस, करियर, स्किल्स सब पे फोकस आने लगता है। आपका माइंडसेट वेटिंग से निकलकर क्रिएटिंग में आ जाता है। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेते हो। नंबर 10, इनर पीस यानी कि असल यूनियन का असल रास्ता। जनाब, एनर्जी शिफ्ट का आखिरी और सबसे अजीम गिफ्ट होता है अंदरूनी सुकून। आपको किसी और से वैलिडेशन चाहिए ही नहीं होती। आप खुद से खुश रहना सीख जाते हो। आप कंप्लीट महसूस करना शुरू कर देते हो बिना किसी के। और जब आप कंप्लीट हो जाते हो तब कुदरत आपको वही चीज़ वापस देती है जो आपके लिए लिखी होती है। चाहे वो सेम ट्विन फ्लेम हो या कोई नया चैप्टर। इसीलिए कहा जाता है कि यूनियन तब होता है जब आप अंदर से जुड़ जाते हो, यानी कि खुद से मिल जाते हो। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में। अगर ये एनर्जी शिफ्ट आपने एक्सपीरियंस किए हैं, आप इस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि कितने लेवल तक आप लोग आगे आ चुके हैं एनर्जी शिफ्ट में। क्या ये सारे पॉइंट आपके साथ मैच हुए हैं या फिर थोड़े बहुत? तो जितने भी हुए हैं कोई मसले की बात नहीं है, आगे और वर्क करने से सारी चीज़ें मैच हो जाएंगी। तो जनाब, आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।